बीजेपी के बुरे दिन तो काफी पहले ही शुरू हो गए। चूंकि बीजेपी बची कहाँ है, वो तो मोदी जी ने पहले ही खत्म कर दी। अब तो ये नमो पार्टी है। तो बीजेपी के बुरे दिन तो शुरू हो ही चुके हैं, अब बुरे दिन जो है वो इस नमो पार्टी के शुरू होने हैं। हो सकता है उसमें भारतीय जनता पार्टी आ जाए नमो पार्टी के जब बुरे दिन आएंगे। चूंकि ये राजीव जी बड़ा जबरदस्त तरीके से दोनों पार्टियों में जो है संघर्ष चल रहा है, नमो पार्टी और भाजपा में दोनों में जबरदस्त तरीके से संघर्ष चल रहा है। तब देखना ये है कि संघ परिवार जो है, मतलब उनका मुखिया जो है आरएसएस, वो किसके साथ खड़ा रहता है, नमो पार्टी के साथ खड़ा रहता है कि भाजपा के साथ खड़ा रहता है। अब ये संघ आरएसएस को तय करना है कुल मिलाकर के कि वो किसके पाले में है, किसके खेमे में है। अब जो जो परिस्थितियां बन रही हैं राजीव, मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां काफी पहले से बनना शुरू हो गई थी, और ये चीजें जो है वो केवल उनका जो है परिणाम जो है वो सामने आने लगे हैं। वो चाहे कुर्सियां खाली होने के रूप में हो, चाहे प्रधानमंत्री की जुबान फिसलने के रूप में हो, चाहे वो अमित शाह जी का बिना कार्यक्रम किए हुए लौट के आने का वो मसला हो। जो भी ये सब चीजें हो रही है, ये सब मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब उथल पुथल चल रही है, उसको लेकर के, जैसा स्वामी जी ने कहा कि वो सरकार के बड़े मंत्री जो वही सब कुछ जो है इंडिया गठबंधन को बता रहे हैं कि ऐसा करो और वैसा करो, ताकि जो है मुक्ति मिले भाजपा के लोगों को। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ एक विद्रोह कुछ पनप रहा हो। अब चूंकि जो एक अनुसंगठन कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि आरएसएस उसको जो है वो गवर्न करता है, तो भाजपा ही जो है वो स्वयं सेवक इस समय थोड़ा सकुचाए हुए होंगे, खुल के नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन जो जब अंदर बातें होंगी और जब अगर अंदर कोई स्थिति बनती है, मुझे लगता है कि फिर अंदर एक विद्रोह की स्थिति जो है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा होगी। चूंकि देखिए, चाहे स्वयं सेवक हो या भाजपाई हो या कोई भी हो, आखिर है तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तानी ही। और जो स्वभाव है वो कुछ कुछ ना कुछ तो हिंदुस्तानी है, भले ही वो कितना शाखा में चला गया हो, लेकिन पैदा तो हिंदुस्तान में ही हुआ है ना। तो हिंदुस्तानियों की कुछ तो गुण रहेंगे। तो उसे असल में स्वच्छंदता अच्छी लगती है, आज़ादी अच्छी लगती है। भले ही जो आरएसएस आज़ादी का विरोधी रहा हो, उन्हें आज़ादी चाहिए कि नारे से भले ही कितनी भी चिढ़ रही हो, लेकिन आदमी जो है वो है तो मूल मूल तौर पे आज़ादी चाहने वाला। भारतीय जो हर भारतीय आज़ादी चाहता है, तो वो स्वयं सेवक जो है वो भी आज़ादी चाहता है। तो वो इस दमघोटू वातावरण में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बनता जा रहा है, और किस तरीके से देखिए राजीव जी निगरानी हो रही है। पिछले दिन खबर आई कि ईडी के कुछ अधिकारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर दिया। यानी कि जो रूस में होता था, एक समय में कहा जाता था कि हर आदमी जो दूसरे की निगरानी कर रहा है और जासूसी कर रहा है, वो सब काम यहाँ शुरू हो गए। अब पुतिन से दोस्ती के अगर ये परिणाम निकल रहे हैं कि सीबीआई की निगरानी ईडी करेगी और ईडी की निगरानी सीबीआई करेगी और सीबीआई की निगरानी पुलिस करेगी, और सीबीआई के जो डायरेक्टर होंगे उनको गिरफ्तार करने के लिए या उनको हटाने के लिए जो पुलिस पहुंच जाएगी। तो ये सब चीजें अगर होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं तो चीजें बदलेंगी ना। तो मुझे लगता है कि अंदर अंदर सब चीजें जो है सब बदल रही हैं, और सबको लगता है कि भले ही जो है कुछ भी हो जाए, मोदी जी ना आने पाए, भले ही कोई आ जाए। अब मुझे लगता है ये परिस्थितियां जो है ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर बन रही है। जनता तो खैर चाहती है उनसे छुटकारा पाना, वो जिस तरीके की चीजें सब हो रही है जनता तो चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो भी लगता है कि अब अंदर अंदर जो इसको चाहने लगे कि कुछ भी हो जाए, मोदी जी जाए भले ही कोई आ जाए। तो वो अगर भारतीय, अब हो सकता है कि मोदी जी का इतना ज्यादा प्रभाव हो कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को आगे आने नहीं देना चाहते हो, तो वो भी सब इंडिया के साथ आएंगे कि भाई ठीक है, बाद में आ जाएगी, कभी भाजपा अच्छे काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से मुक्त होगी तो भारतीय जनता पार्टी सुधर सकती है। तो अब ये तो राजीव जी उनका अंदर का मसला है कि उनके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो परिस्थितियां देश के अंदर से बन रही हैं, वो निश्चित तौर पर जो नमो पार्टी है उसके लिए अच्छी नहीं है। और मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि आपको इस देश ने जनादेश दिया था, आपको जो सत्ता सौंपी थी, वो इस आशा उम्मीद के साथ सौंपी थी कि आप देश के लोगों के लिए कुछ काम करें, कुछ भले काम करेंगे, जो कि आपके नारे भी थे। आप उन पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, बल्कि आप उसके उलट काम कर रहे हैं, और अपने मित्रों के लिए जो है वो आप काम कर रहे हैं, जो लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहता है। अब वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो जब कोई अगली सरकार आएगी वो जांच कराएगी, तब मालूम पड़ेगा कि कितना मित्रों के लिए काम किया नहीं किया। लेकिन विपक्ष ये लगातार आरोप लगाता है, जनता के अंदर ये संदेश जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, मतलब विपक्ष के आरोप जो उस आरोप तक सीमित नहीं है, वो अब जनता तक जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय